मानो तो मौज है, वरना समस्या हर रोज है। ओसीडी हो चाहे हो डिप्रेशन, भगवत गीता से ठीक हो ही जाता है। तो करण जी, आपको अब कुछ बातें ध्यान रखनी है भगवत गीता की। तो भगवत गीता थेरेपी, गीता थेरेपी फॉर ओसीडी एंड डिप्रेशन। मैं एक साथ ही बता रहा हूँ। डिप्रेशन, ओसीडी तो बार बार करना। हाँ, और डिप्रेशन है उदासी या कुछ नया करने का मन करना। अच्छा, नया करने का मन करना, नया करने का, हाँ, नहीं करना। हाँ, नहीं करने का मन। हाँ, आलसी सा रहना, गुस्सा, गुस्सा तो एंजाइटी है। गुस्सा उसी में भी आता ना वो। गुस्सा प्रॉपर डिप्रेशन में गुस्सा नहीं होता, एक भड़ास सी होती है, फ्रस्ट्रेशन सी, दब्बूपन सा होता है, दब सा गया, दब सा, वो दबे हुए को निकालना, गुबार सा निकालना, वो डिप्रेशन है। हाँ, तो कोई भी बात समझ में ना आए पूछ लेना। अपन ने भागना नहीं है, कोई एग्जाम नहीं देना है, ये जिंदगी की क्लास है, जिंदगी की क्लास। तो आराम से चलेंगे। मैं भी कहीं नहीं जाने वाला। तो आपको जो चीज ना समझ में आए दोबारा पूछ लेना। मैं वैसे भी 2-3 बार तो बताता ही हूँ। तो भगवत गीता के अंदर 18 अध्याय है। ये भगवत गीता है, इसके अंदर 18 अध्याय है। उन 18 अध्यायों को हम नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इनको सबको पढ़ेंगे तो लगभग साल लग जाएगा। तो इनके 3 भाग कर दिए गए, 3 योग बना दिए गए भगवत गीता के, जिसमें पहला योग ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग, तीसरा भक्ति योग। तो इन तीनों योगों से ही आप ठीक हो जाओगे। पहले मैं इन मोटा मोटा तीनों योगों के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद इसमें से जो मुख्य मुख्य श्लोक है वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपके लिए स्पेशल कम से कम 200-300 श्लोक तो हम गीता के पढ़ने ही वाले हैं। 2 दिन में जितने भी श्लोक पढ़े जाएं, चाहे ज्यादा भी पढ़े जाएं, 2 दिन के अंदर चाहे कितने भी अध्याय पढ़े जाएं, वो आप करेंगे जो कि आपको फायदा दे पाए। तो 2 दिन आप पूरा समय इसके साथ व्यतीत करेंगे। शाम को लेट तक बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम। हाँ, आपको पूरा फायदा लेना है। फायदा लेना है, हाँ, जितना हो सके, क्योंकि उसके बाद फिर बाद में मौका मिले ना मिले। हाँ, मिले ना मिले। हाँ, तो अभी मिला है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले मैं लिख देता हूँ ज्ञान योग, हाँ, जिसे सीबीटी कहते हैं। अच्छा, ज्ञान योग, हाँ, सीबीटी आ गया। तो सारा जो थेरेपी का फॉर्मेट है वो भगवत गीता से ही तो बना है। सीबीटी भगवत गीता से ही बनी है। बनी, सीबीटी गीता से ही बनी। हाँ, उसके बाद कर्म योग, वो बिहेवियर थेरेपी है, जो कुछ करने वाली, चाहे योग हो चाहे कुछ भी हो, ये अपन बार बार करते हैं वो। हाँ, तो ये बिहेवियर थेरेपी भी भगवत गीता से निकली है। ठीक है। और तीसरा है भक्ति योग, जिसे माइंडफुलनेस थेरेपी बोलते हैं। वर्तमान में रहने वाली या जो क्रियाएं है ना, सांसों पर ध्यान देना, वो सब भक्ति योग है। अच्छा, छोड़ के, हाँ, छोड़ना भक्ति योग, भगवान के समर्पण करना, निर्भर हो जाओ। हाँ, भगवान के ऊपर समर्पण हो जाओ। हाँ, बस निर्भर हो जाओ। हाँ, निर्भर हो जाओ, साधारण करेगा वैसा होगा। हाँ, तो वो भक्ति योग है, माइंडफुलनेस थेरेपी। वही जहाँ देख लागे तो भगवान। उसमें 3 चीजें हम पहले डिस्कस करेंगे। पहले भक्ति योग करेंगे, फिर ज्ञान योग करेंगे, फिर कर्म योग। तो भक्ति योग से ही आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, ज्यादा भक्ति भगवान के प्रति, बस भगवान कर जहाँ हुई। तो इसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहले स्वीकार, और एक है समर्पण, और नंबर 3 है नो थिंक। सबसे पहले मैं इसको बता देता हूं कि आपको ये स्वीकार करना होगा कि जो विचार आ रहे हैं, जो उदासी महसूस हो रही है, जो भी आपको फील हो रहा है, वो मात्र ओसीडी रोग के कारण है। हाँ, ओसीडी, उसमें आपका दोष नहीं, उसमें आपकी गलती भी नहीं। तो ये ओसीडी की माइंड चलाया उसकी। हाँ, ओसीडी की समस्या है। आप इसमें दोषी नहीं हो। गिल्ट महसूस हो रहा है, वो डिप्रेशन से हो रहा है, उसमें आप दोषी नहीं। ये माइंड चलाया इसलिए। हाँ, ये माइंड चल रहा है ना, ये ओसीडी चला रही है। हाँ, ओसीडी चलवा रही है। हाँ, आप नहीं चला रहे हो, ये ओसीडी के कारण चल रहा है। ओसीडी चलवा रही है। हाँ, तो ये ओसीडी है। ओसीडी का देखो, बुखार हो जाता है किसी को, मलेरिया बुखार हुआ, तो उसमें जैसे अभी गर्मी है, ठंड लगने लग जाएगी ना, वो रजाई लेने लग जाएगा। तो क्या ठंड आ गई है वास्तव में? नहीं। तो उसको ठंड क्यों लग रही है? मलेरिया वाले को ठंड क्यों लगी? क्योंकि उसको बीमारी हो गई है। तो इसी प्रकार आपको जो चीजें लग रही हैं, जैसे वो शरीर में जान नहीं है, थकान सी है, वो जो क्या शब्द बोलते हो,
सुस्ती, हाँ सुस्ती सी है, सुस्ती, शकरो, हाँ शक्करा नहीं है, हाँ, तो अच्छा वो नहीं। इसके कारण लग रहा है। अच्छा नहीं। अगर ओसीडी नहीं होता तो आपको हाँ ये अच्छा, महसूस नहीं होता। अच्छा लगता। अच्छा ही लगता। हाँ ये ओसीडी का, हाँ ये ओसीडी के कारण, ओसीडी का नहीं, सोचने के कारण नहीं। हाँ ओसीडी के अंदर अपने आप सोचना शुरू हो जाता है। हाँ आप जानबूझ के नहीं सोच रहे, ओसीडी सुचवा रही है। सुचवा रही है। हाँ ये समझ लो, ये ओसीडी बीमारी के लक्षण है कि आपको विसर्जरा सा नहीं है, ये परेशानी सी महसूस हो रही है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये ओसीडी का लक्षण है। ओसीडी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कार्य आगे तो ये कंफ्यूजन पैदा होना, ये सक्सेसता होगी नहीं होगी। दो विचार एक साथ चलते हैं। हाँ दो विचार, ये होगा कि नहीं होगा, वो फंस जाते हैं। तो ये ओसीडी और डिप्रेशन का ही लक्षण है और कुछ भी नहीं है। हाँ इसका ही लक्षण। अर्जुन भी ऐसे ही कंफ्यूज हुआ था, तो भगवत गीता से वो भी निकला। लेकिन ये स्वीकार करके आपको मानना होगा कि ये मेरी बीमारी है। हाँ बीमारी है बस, और कुछ। हाँ और की कौन बीमारी है। हाँ तो इसमें आपको खुद को दोषी मानने की जरूरत नहीं है, खुद को सजा देने की भी जरूरत नहीं। अच्छा ओसीडी के कारण, ओसीडी के कारण कोई दोषी कौन है आपको अपने विचारों को स्वीकार करना होगा। इसमें एक फार्मूला आता है, एक्सेप्ट द थॉट, एक्सेप्ट द इमोशन, एक्सेप्ट द एक्शन एज इट इज। कि जो जैसा हो रहा है उसे वैसा ही स्वीकार करना, उसको बदलना नहीं है। स्वीकार। अभी वापस मुड़ना ये कंपल्शन हो गया। अच्छा कि अभी विचार आ गया, रुकना रुकना ये नहीं। हाँ क्योंकि एक्सेप्ट को विचार आ गया तो कि हाँ ओसीडी है, विचार तो आएगा ही। अच्छा स्वीकार कर लेना। हाँ स्वीकार कर लेना, स्वीकार हो गया। हाँ हो गया। इसमें सभी चीजों को स्वीकार करना है, चाहे वो बाहर फैमिली में। देखो इस दुनिया में कोई इंसान बदलता नहीं है, कोई इंसान हमारे कहने से नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा इस दुनिया में। इतनी बड़ी ये सृष्टि है, इसका आदि है ना कोई अंत है, ये बहुत अनंत सृष्टि है जिसमें कुछ नहीं बदलता और कोई भी करने वाला नहीं है। और इसमें भगवान का भी रोल नहीं है, ये भी स्वीकार कर लो कि भगवान का रोल बिल्कुल भी नहीं है। भगवान कोई रोल, हाँ भगवान कुछ नहीं करता, भगवान कुछ नहीं करता, ये प्रकृति के नियम ही है। ये क्या है कि हमने ना गलत सीख लिया, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो गलत हो गई कि ये भगवान का इसमें दोष है, भगवान कोई मूर्ति का नाम है। भगवान कोई मूर्ति नहीं है, वो तो प्रकृति का नियम है। कोई पत्थर में या मंदिर मस्जिद कहीं कोई भगवान नहीं, वो सिर्फ लोगों की आस्था है, उनका विश्वास है, मान्यता अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो जब मान्यता हमें परेशान करे तो उसे छोड़ना ही पड़ता है। मान्यता ही तो है ये, सब कुछ महान ही तो रखा है, विचार वाली तो एक मान्यता ही है हमारी। तो अब देखो, आपने देखा होगा कि गायें भैंस दो प्रजातियां हैं, चार पैर वाली और बहुत सारी प्रजातियां हैं ना, बहुत सारी प्रजातियां। हाँ घोड़ा है, ऊंट है। हाँ ऊंट घोड़ा, लेकिन इंसानों में एक ही प्रजाति है, इंसानों में दूसरी प्रजाति नहीं। तो इसके पीछे भी अब आज से लगभग 1 लाख साल पहले एक प्रजाति नहीं थी, 2 प्रजातियां थी इंसानों की भी। इसमें हम तो होमो सेपियंस हैं, वो थे निडरस्थल, तो वो विलुप्त हो गए किसी कारण से, उनका वंश आगे बढ़ा ही नहीं, वो प्रजाति डीएनए विलुप्त हो गया। तो देखो कुदरत में कुछ भी हो सकता है ना, ये इंसान है ये भी कभी विलुप्त हो सकता है, कोई यहाँ पर करने वाला नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, बदलते रहता है। हाँ बदलता रहता है। तो आज हमारी जो धरती है वो सौर मंडल में कितनी औकात रखती होगी, ये गेंद के बराबर। अगर ये नष्ट हो जाए तो सूरज को कोई फर्क पड़ेगा, या जो बाकी ग्रह उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, धरती नष्ट होने से। हाँ कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ। तो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे कोई विचार आए चाहे जाए, चाहे कुछ दूसरा सोचे कोई ना सोचे, डिप्रेशन के लिए कारण अपना काम करते रहना, जैसे धरती अपना काम करते रहती है। अच्छा विचार से परेशान नहीं हो। हाँ ठीक है, आगे जैसे कोई बुरा इमोशन आ गया, चाहे खुशी का चाहे गम का चाहे उदासी का आ गया कोई बात नहीं, थोड़ी देर हो चाहे कुछ भी हो, हाँ कुछ ही देर में वो बदल जाने वाला ही है। अच्छा क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम। अच्छा स्वीकार, कोई चीज यहाँ पर स्टेबल नहीं है। बढ़िया आयु जो बढ़िया, हाँ आ गया वो आ गया, उसके साथ बात नहीं करनी, या उसको बदलने की बात भी नहीं करनी है, डरना भी नहीं, बस डरना नहीं है। डरोगे तो फिर दोबारा आएगा। अच्छा पावरफुलता से भी डरना नहीं है, पावरफुलता से रहना है, बिल्कुल उसका सामना करके चलना है। सामना करना, हाँ तो फिर वो दोबारा नहीं आएगा। डरूंगा नहीं, कोई भी विचार आएगा तो डरूंगा नहीं, हाँ उसका सामना करोगे, सामना कर लूंगा, स्वीकार आइयो तो आइयो, हाँ आ गया तो जैसा अभी आ गया, बिल्कुल बढ़िया। मरने का आ गया, चाहे लिटने का आ गया, चाहे कुछ भी आए, जो कचरा आएगा साला विचार है। विचार एक दिन के अंदर 70,000 विचार आते हैं। विचार तो कितने को हम
बदलेंगे, कितने को रिप्लेस हाँ बदलेंगे तो अपन कुछ कर ही नहीं पाएंगे, उलझ के रह जाएंगे। एक वो कहते हैं ना, हाथ तक नहीं हिला पाएंगे अगर विचारों से झगड़ा करेंगे। ये बात राइट है आपकी, 100% राइट। जिसको कभी झूठ नहीं किया जाता। हाँ वासुदेव की तरह ये बात बिल्कुल। आप बोला था ना उस दिन भी, मेरा माइंड मैंने लगाया था कि ये सच बोल रहे कि ऐसा करूंगा ना तो कुछ कर ही नहीं सकते, कभी भी नहीं, कभी भी सांस भी नहीं ले पाएंगे, अगर सांस भी नहीं ले पाएंगे, उसके अंदर स्ट्रेटेजी के अंदर चले जाएंगे। हाँ छोड़ दो सब कुछ हो रहा है उसे होने दो, अपना कार्य मस्ती से करो, अपना काम करते जाओ, जो हो रहा होने दो, भाड़ में जाए सब जाए। जो आगे घूमने गए, चाहे ऐसे घूमो, चाहे कुएं के अंदर पड़ो, भाड़ में जाओ, चाहे खेलड़ी के बाहर के रहो, चाहे घर के बाहर चाहे बर्बाद हो जाओ, कोई आज मरता अभी मर जाए, पाने को मस्त रहना है। मस्त रहना है। ये बात तो बहुत अच्छी। तो अभी कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये पूरा क्लियर हो जाएगा ना, हो गया समझो, ये पूरा क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर तो आजादी है। आजादी ये मेन दायरा तो यही है, बस मेन दायरा यही तो रोक रहा था। हाँ, और कोई दायरा ही नहीं हमारे पास। हाँ यही रोक रहा था मुझे, और कोई दायरा नहीं है ही नहीं। आपकी समस्या ही यहीं अटकी हुई। हाँ यहीं अटकी हुई है। तो अब कितने % ठीक हो गए 100 में से? कुछ फर्क आया है। 100 में से कितना आया? कुछ 50-60 आया। अरे देखो, अगर 2 दिन में, अभी 2 घंटे में 50-60 हो गए तो एक दिन में ठीक हो जाओगे आप। तो फिर एक दिन की फीस मेरी जाती रहेगी भाई, मेरा नुकसान हो जाएगा। नहीं, आपसे तो पूरा करवाएंगे, कार्य फुल करेंगे। अच्छा वे ठीक, क्योंकि जिंदगी अनमोल है। अनमोल है। 2 दिन से पहले जाने नहीं देंगे। हाँ पावरफुलता से करेंगे। मजाक कर रहा, क्योंकि बीच बीच में मजाक भी तो चलना चाहिए, होनी चाहिए। मजाक से सब कुछ होता है। हाँ मजाक होनी चाहिए भी। कोई अनसर्टी में गलत समझ लेते हैं भी उसने मजाक किया, वो भी गलत कर लेता है ना, तो भी गलत नहीं समझनी चाहिए। गलत कोई बंदा कर लेता है, उसको भी गलत नहीं समझनी चाहिए। माइंड के अंदर रूल बन जाता है गलत समझेंगे तो। हाँ सही बात है। कोई कर लिया तो कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही बात है। बस तो अब स्वीकार हो गया ना कि सारे विचार ओसीडी के हैं। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना। हाँ भी हम कमजोर हैं, ये मात्र विचार है, इसका कमजोरी से कोई लेना देना ही नहीं। कोई लेना देना। भी विचार आ गया कि मैं मोदी हूँ, तो क्या सच्चाई से लेना देना है? मैं मोदी तो नहीं हूँ, नहीं हूँ ना। अब कल को विचार आ जाए कि मैं कैटरीना कैफ हूँ, तो क्या हम कैटरीना कैफ बन जाएंगे? विचार है, विचार कुछ भी आ सकता है। विचार है, एक्शन नहीं लेना है, बोल देना विचार है ये। हाँ तो विचार है, बस आ गया। विचार तो आ जाएगा, मैं IAS ऑफिसर हूँ, भैया पढ़ना पड़ता है, मेहनत लगती है। हाँ तो विचार सोचने से ऐसा होता तो फिर तो हम सारे कोई पता नहीं क्या क्या होते। कोई रिक्शे वाला होता, वो विचार से तो कुछ भी बन जाता। विचार से तो दुनिया खाली हो जाती, क्योंकि मार देते ना लोग। विचारों से कुछ नहीं होता, करने से सब कुछ होता है। हम जो करते हैं वही बनते हैं, सोचते हैं वो कभी नहीं बनते। हाँ सोचते हैं, सोचने से कुछ नहीं, सोचने से ऐसे कमजोर। हाँ ना सोचने से कमजोरी नहीं होती। सोचने कमजोरी को है, सोचने से ताकत भी नहीं आती। ताकत भी आप सोचना के आप कमजोर। हाँ यहाँ आप यहाँ भी सोचना ठीक हो। सोचने से ना कुछ नहीं बदलता। अब सोचने से मैं सोच लूं कि मैं 80 किलो का हूँ, सोचने से 80 किलो का थोड़ी ना हो जाऊंगा। नहीं, सोच लूंगा कि मैं 30 किलो का हूँ, सोचने से तो कुछ नहीं होता। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई रहेगी। हाँ, अगर मैं बहुत ज्यादा खाऊंगा तो 80 किलो का हो जाऊंगा, डाइटिंग करूंगा तो मैं 30 किलो का हो जाऊंगा। वो तो करने से हुआ ना, या सोचने से हुआ? फिर हॉस्पिटलों में आप कर्म करने से। हाँ कर्म ही महान है, कर्म से बढ़कर कुछ नहीं। सोचना कोई कर्म नहीं है, ये तो फालतू की बकवास। ये तो विचार है। हाँ विचार एक बकवासबाजी है और कुछ भी नहीं। विचार है, कर्म सबसे महान है। तो आपने फोकस कर्म पर करना है, ना कि विचार पर। गलती आपसे यही तो हुई थी। कर्म पर फोकस रखना है। विचार तो छोड़ देना। हम इस विचार पे फोकस कर बैठे, बस गलती यही हुई थी। विचार पे कर बैठ गए कि ये क्यों आया, वो क्यों आया, ऐसा है वैसा है। उसके अंदर जैसे जैसे हम बैठ गए, वो वैसे वैसे ज्यादा आते रहे, डरता रहा और भी अच्छा फील नहीं किया। परेशानी, इस विचारों से परेशानी की है। इससे परेशानी नहीं होनी है, करनी है, पास में जाना है। हाँ, पास में गले लगाना है। हाँ, गले आओ सालों को आओ विचार। हाँ, तुम तो विचार हो। क्या है तो ये क्लियर ये कर देते हैं समर्पण। कि आप देखो, मीरा ने कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया। हाँ, तो राजा की बेटी गलियों में घूम रही है, कोई फिक्र है? मीरा महान ने कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया। क्या जो होगा वो नहीं करेगा, जो होगा सो देखा जाएगा। जो होगा सो, वो कहते हैं ना कृष्ण, गीता के सार में भी तो यही है
कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हम क्या जो लेकर होगा आए वो अच्छा होगा। हाँ जो होगा वो अपने आप ही हो रहा है ना। अपना हाँ, तो हाथ में तो कुछ है ही नहीं किसी के। तो स्वीकार समर्पण कर देना कुदरत के ऊपर, या जिसे आपको अच्छा लगता है जिसके ऊपर भी समर्पण कर दो। या मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कराने वाला तू, करने वाला हाँ, तू। भगवान ही करवाओ। हाँ तू ही तेरा जाने, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। करवाने वाला तो मालिक ही है अपने को। बस तो अपना दिमाग नहीं लगाना है। हाँ हाँ। अपना दिमाग नहीं लगाना, अच्छा, अपनी बुद्धि नहीं लगानी। अच्छा, इसके ऊपर बुद्धि नहीं लगानी। हाँ बुद्धि लगाओगे तो फंस जाओगे। अच्छा, बुद्धि लगा, एक्शन बुद्धि लगा ली तो फंस जाएंगे। भी अच्छा बुरा सही गलत करा यहाँ बुद्धि लगाओ तो फंसे। हाँ फंसे। अच्छा, और बुद्धि नहीं लगानी। बुद्धि लगाते ही फंस आप यहाँ करा, आप यहाँ करा, यहाँ बुद्धि लगा ली, बुद्धि लगाना वो फंस गई। अनसर्टी आ गई बस बस। आप અહીં तो गंदो कराई। हाँ ये गंदा करा, ये बुद्धि है। हाँ बुद्धि है। भी आप गाड़ी दा बिना फालतू काम है और एक बुद्धि लगानी, बुद्धि नहीं लगानी। बुद्धि लगाते ही फंस जाते हैं, इंगमा फंस जी। हाँ मीरा ने बुद्धि थोड़ी लगाई थी, मैं राजा की बेटी हूँ, कहाँ गलियों में एक तारा बजा रही हूँ। तो वो तो कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई तो होगी ना। तो मीरा महान है ना। ये मीरा वाली कहानी बहुत गजब है। हाँ मीरा ने सब त्याग दिया। मीरा के पास क्या नहीं था, सब कुछ राजा की बेटी, पत्नी राजा की है। देखो मीरा के पास में कुछ कमी कुछ नहीं थी, फिर भगवान के प्रति छोड़ दिया। कि हम मालिक के हैं, बस वो एनर्जी के हैं। हाँ उस एनर्जी से आए हैं, उसको ही समर्पण कर दिया। बस तो बात बन गई ना। हम लोग जीते हैं तो एनर्जी से जीते हैं। हाँ सब कुछ एनर्जी है, एनर्जी, और उसको समर्पण कर दे रहे। इतनी अच्छी एनर्जी है जो हमें इतना अच्छा लग रहा है, इतना फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उसके प्रति समर्पण कर दिया। उसने ऐसा ही किया। और क्या, भी गॉड एक कहीं एक शरीर दे दियो, रूप बना दियो भगवान को। सही बात है। यहाँ भगवान कृष्ण ने कई चमत्कारी चीजें करी जन, यहाँ कृष्ण ने हम बस। तो एक मैं कहानी सुनाता होता हूँ समर्पण से संबंधित।